जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे रघुकुल वंश की एक कहानी के बारे में। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व त्रेता युग की बात है, जब अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। गुरु वशिष्ठ ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने उन्हें पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की और पुत्र पाने के लिए महर्षि से बारंबार प्रार्थना की। महर्षि ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया। उन्होंने राजा दिलीप से कहा, राजन, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे, तब आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया था, बल्कि उनकी तरफ देखा भी नहीं था। अतः कामधेनु ने आपको शाप दे दिया कि आपको उनकी संतान की सेवा किए बिना पुत्र नहीं प्राप्त होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, गाय की सेवा तो बड़े ही पुण्य का कार्य है, मैं गायों की सेवा अवश्य करूँगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है, वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। जब वह खड़ी होती तभी राजा दिलीप भी खड़े होते, वह चलती तो राजा भी उनके पीछे पीछे चलते। गाय के जल ग्रहण करने पर भी महाराज भी जल ग्रहण करते, और संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसी के साथ महाराज भी अपने घर की तरफ लौटते। महारानी सुदक्षिणा उस गाय को सुबह शाम पूजा करती। इस तरह से महाराज दिलीप ने लगातार 1 महीने तक नंदिनी की सेवा की। सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो गया। एक दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने में इतने मशगूल हो गए कि इतने में नंदिनी थोड़ी आगे चली गई तो उन्हें पता नहीं चला। 2-4 क्षण ही हुए थे कि गाय के रंभाने की बड़ी करुणामय आवाज़ सुनाई दी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि झरने के पास एक विशालकाय शेर उस सुंदर गाय को दबोचे हुए बैठा है। शेर उसे मार कर खाने के लिए तैयार है। तभी राजा ने अपना धनुष उठाया और तरकश से बाण निकालने लगे। जैसे ही उन्होंने बाण को निकालने की चेष्टा की, उनका हाथ तरकश से चिपक गया। आश्चर्य में पड़े राजा दिलीप ने उस विशालकाय शेर से प्रार्थना की। तब शेर ने भी मनुष्य की आवाज़ में उनसे कहा, राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ, अतः आप लौट जाइए। अब मैं भूखा हूँ और इसे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दिया है दीजिए कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए, और अगर आपको अपनी भूख मिटानी ही है तो मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। उस शेर ने महाराज को बहुत समझाया, लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और अंततः अपने दोनों हाथ जोड़कर शेर के समीप यह सोचकर नतमस्तक हो गए कि शेर उनको अब कुछ ही क्षणों में अपना ग्रास बना लेगा। तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज़ में कहा, महाराज, आप उठ जाइए, यह कोई शेर नहीं है, यह सब मेरी ही माया है। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, अब मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। इस घटना के कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम रघु था। महाराज रघु के नाम पर ही रघुवंश की स्थापना हुई है। कई पीढ़ियों में इसी कुल में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अतः आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके गौ की सेवा अवश्य करें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष रखें, खुश रहें। धन्यवाद।